तो लोकसभा के उत्तर प्रदेश में देखना चाहिए, ऐसा बात ना कहे चाहिए, समझा। लेकिन और सब एक हो के अगर रही हैं तब काम चली। जो नहीं बाबा कहा थे बटेंगे तो कटेंगे। अरे वो ठीक है, सब अगर एक जैसे घर परिवार है, अगर बट गई हैं तो बेकार हो जाए। हाँ, अब एक हो के रही हैं, जैसे 5 अंगुली एक तो कमजोर हो गए, समझा, तो 4 के पकड़ कम हो जाए और 5 सही सलामत रही हैं तब तो। अब की बार कटहरी में काव लागत तो अब की तो कहा ना बाटे, समझा। हाँ, अब की पार्टी निकली भाजपा। हाँ, अच्छा, मजबूत कैंडिडेट में धर्मराज निषाद रहे, द्विवेदी सब चाहते हैं और द्विवेदी पार्टी चाहते हैं। एमे कुछ लोग विरोध किए रहे, लेकिन संभल गए इन सब, खासकर ब्राह्मण। हाँ, सब आई गए। हाँ, जो द्विवेदी जी कहीं के पार्टी से, अरे प्रत्याशी से ना, पार्टी से मतलब सबसे बड़ा राष्ट्र है तो पार्टी हमारे यहाँ से जीतेगी। जैसे ब्राह्मण समाज में जैसे ऐसे रही ना देश के, मतलब कुछ रही नहीं के विरोधी उनके, तो ऐसे कई दिन, समझा। तो ऐसे हमें सबका जोड़ लीन, तो हमें कोनो ना कहे बट मतलब भाजपा। एकदम पक्का भाजपा पक्का निकली। दादी राशन पाओ तो कि ना? अब हमें लगा न लगावा ना है तो हमें देखा काहे न लगाओ है, हमारे अच्छी काम है यही। तो हिंदू है ना, हिंदू है। हाँ, तो हम तो हिंदू है। तब जो नहीं बोलना चाहते उसके लिए हम ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे। आप बताओ भाई साहब, इधर से आ जाओ संतोष, फ्लैश लाइट थोड़ा जला लो। तू खुद बोल रहे। हम तो भाजपा है भैया, भाजपा का हम लोग का वोट है। भाजपा पिछले 3-4 चुनाव से 1992 से कटहरी में नहीं जीती है। हाँ, कटहरी में तो नहीं जीती है, लेकिन अब की बार सोच रहे हैं हम लोग जिताने के लिए। ऐसा लगता है कि धर्मराज निषाद की। हाँ, अब की धर्म निषाद की हम लोग का तो है पक्का, हम लोग को देने का तैयार है। सब जुड़ रहे हैं। चलो फ्लैश लाइट जलाओ भैया। आप कुछ बोलेंगे भाई जी? कुछ बता दीजिए सरकार के बारे में। बोलू कहाँ? यहाँ से बताइए। नहीं सर, हमारा एकदम बिल्कुल न लो, हम बहुत जल्दी में है, न्यूता खाना। अच्छा, जल्दी में सरकार ठीक है? कैसी सरकार है? सरकार बहुत बढ़िया है, नंबर 1 की सरकार, एकदम नंबर 1। धर्मराज निषाद प्रत्याशी 50,000 वोट से जीतेंगे धर्मराज निषाद जी। चलिए धन्यवाद। आप बताइए भाई जी, क्या लगता है अब की बार कटहरी में, अब जब तक देखा गया 1992 से अब तक कटहरी में समाजवादी पार्टी या बसपा का गढ़? इतिहास बदलेगी, कमल खिलेगा। अब की बार इतिहास बदल जाएगा? बदलेगी पूरा। हाँ, 37 साल का गड्ढा अब की भर जाएगा, कमल कीचड़ में खिलेगा। तो यहाँ जो देखिए, यहाँ से जो बातें हैं जनता का जो मूल जो ये मतलब गड्ढा का था और सब सड़क फड़क और बिजली की थी समस्या, तो दूर हो गई बाजार वालों को लिए। ये तो करवाए नहीं कुछ, लालजी वर्मा योगी सरकार करवाई है। तो भाई जब योगी सरकार करवाई है तो उसी के नाम पे हमें देना है। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, सुरक्षा चाहिए। जैसे द्विवेदी जी कह रहे हैं कि हमें प्रत्याशी से नहीं पार्टी से मतलब होना चाहिए। हाँ, तो पार्टी भी अच्छी है ये भाजपा। और भाई जो खड़े हैं कैंडिडेट वो भी निषाद जी, वो भी अच्छे हैं। निषाद जी तो पिछले 13-14 साल से गायब ही थे इस एरिया से। हाँ, गायब थे, लेकिन उनके कार्यकर्ता जुटे थे ना। जो अवधेश द्विवेदी हैं भाई, वो भी जुटे हैं और सब पार्टी वाले जुटे हैं। ऐसा नहीं कि संगठन नहीं आ रहे हैं, काम भी हो रहा है। मतलब काम हो रहा है, अब की बात धर्म हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है इसमें, ऐसा नहीं, गलत नहीं। जीतेंगे अब की 30-35 हज़ार वोट से जीतेंगे, ऐसा नहीं। धन्यवाद। तो यहाँ भैया का कहना है कि धर्मराज निषाद अब की बात जीतेंगे। आप कुछ बोलेंगे भाई जी? कि कटहरी में उपचुनाव है और बसपा, भाजपा और ये समाजवादी पार्टी। देखा भैया, ये सही काम करे वोट दे भैया। तो भाजपा सही काम करता कि ना? यह सब सही काम करते भैया, वोट दिया। एक ही वोट है सबका, कैसे वोट हाँ, भैया घर में 4 परिवार रहा भैया, सबका दे जाइए ना, सबका दिए। के लागत आपकी क्यों, कौन यहाँ पे जीत जाए? ठीक है, हम लागो भैया भाजपा जीते तो ठीक है। क्या भाजपा जीते तो अच्छी बात है ना। चलिए, कम से कम भाजपा जीत। आप बताइए भाई साहब।
बस भैया वही भाजपा। भाजपा। चलिए धन्यवाद। और आते हैं थोड़ा सा इस साइड में, आ जाइए। नमस्कार भैया जी। हम लोग थोड़ा सा उपचुनाव का माहौल जानने के लिए आए हैं। कटेरी में उपचुनाव है, किसका माहौल चल रहा है, कौन जीतेगा अब की बार, इस बार किसका जीतत बाबू। यहाँ जितने लोगों से बात हुई सभी लोग कह रहे हैं भाजपा जीत रही है। तो भाजपा जीते तो भाजपा जीती बाबू, 100%। नहीं, ये जो आपने कहा कि जब भाजपा जीत लागत का होगा तुम्हारे हिसाब से? हम तो सब तो भाजपा ही है बाबू। भाजपा। क्या बात है यार, पूरे लगभग 10-15 लोगों से बात हुई, सब भाजपा भाजपा। पूरा बजरिया भैया, पूरी बाजार भाजपा ही है। अरे बगल में तो मंत्री जी का घर भी है। कौन से? ये मंत्री जी कौन विकास है ना, तो कहा जानी मंत्री जी का। तो मंत्री जी कहते हैं सरकार ही नहीं है। कुछ ना, ये रोड रोडवे ना बनवाए, भाजपा दिया ना जो नहीं पर चला था ही। देखिए हाँ, ये रोड जो है, रोड बनाने के लिए 44 करोड़ रुपए सब शायद आया था, 44 लाख करोड़। तो इसके बाद ये रोड तो बन गया, बहुत अच्छी बात है। हालांकि देखिए रोड जो बनी है ये आरसीसी का पूरा रोड बन चुका है। इसके बावजूद आगे जो है वहाँ पर गिट्टी वाला है, रोडी वाला यानी कि जो है, लेकिन आपके हिसाब से सबकी बार रोड पे काम बढ़िया हुआ। हाँ, ये भाजपा का सब विकास के मामले में भाजपा सरकार। हाँ, आप कुछ बोलेंगे भाई जी? चलिए आइए आगे आते हैं। आप नमस्कार चचा जी। नमस्कार भैया। अब की बार आपकी कटेरी में उपचुनाव है जी। तो ऐसे में भाजपा है, बसपा है, समाजवादी पार्टी है। प्रत्याशी आप जान ही रहे होंगे कौन कौन से हैं। लालजी वर्मा जी की वाइफ हैं, दूसरी तरफ धर्मराज निषाद हैं, तीसरी तरफ बसपा से अमित कुमार वर्मा हैं। क्या लगता है अब की बार यहाँ क्या होगा? साइकिल दौड़ेगी, फूल खिलेगा, हाथी चलेगा? भी कुछ पता नहीं लग रहा है। फिर भी लड़ाई किसमें दिख रही है? लड़ाई तो भाजपा और साइकिल में ही रहेगा। बसपा पीछे रहेगी। हाँ, यहाँ जो काम है लालजी वर्मा जी का, जो काम सरकार उनकी तो थी नहीं, वो जो लोग बता रहे हैं। हाँ। लेकिन भाजपा की सरकार कैसी है? ठीक है, भाजपा की सरकार ठीक है। महंगाई तो जो है वो तो है ही है, लेकिन सब काम चल रहा है। हाँ, है ना, लड़ाई। चलिए, तो यहाँ लड़ाई की जो बात है भाजपा और समाजवादी पार्टी में, आप कुछ बोलेंगे चचा? बोलिए। ये जो कटेरी में उपचुनाव है, पार्टियां 3 ही मेन मानी जा रही। पार्टियां तो निर्दलीय कई प्रत्याशी हैं, लेकिन बसपा, समाजवादी, भाजपा, क्या लगता है अब की बार? हमें लगता है कि इस बार धर्मराज निषाद ही निकलेंगे। धर्मराज निषाद? हाँ, ऐसा तो जैसे कि ये लालजी वर्मा जी देखिए आपके 6 बार के विधायक हैं। 6 बार के विधायक हैं, लेकिन पूर्व अब मौके पे वो सांसद हैं। उनके घर में हर तो जा नहीं सकता हर चीज़। अच्छा, परिवारवाद। हाँ, परिवारवाद इस टाइम पे जो समाजवादी पार्टी अगर पीछे होगी तो कहीं ना कहीं परिवारवाद लगता है ना। और क्या, मतलब धर्मराज निषाद यहाँ से जीतने वाले हैं। चलिए धन्यवाद अच्छा आपका बहुत बहुत। आ जाइए थोड़ा आगे आते भैया। दे दो। पहचाना था कि ना? बिल्कुल पहचाना। तो हम तो माहौल देखते हैं शायद कटेरी के का माहौल चलत बा, साइकिल बसपा। हम मैंने बताओ, हम जाएंगे कुछ बता दे। आप बता दो भैया। हमारा ना बना भैया, हम क्या बताइए। वो बना था, कट गया। बना ही ना अब आज तक हमें बताइए कि खाई प्रधान दे थे वो विधि से ना दे। ये विधायकी वाला वोट ना डरता, ये तो गलत काम है भाई साहब। वोट तो डालना चाहिए। आप कुछ बोलेंगे चाचा? बोलेंगे क्या लगता है? साइकिल। धन्यवाद। ये लड़का बहुत देर से पीछे आ जाओ, थोड़ा सा ले लेते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो बताओ? 6 क्लास में पढ़ते हो। ये बताओ सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? गणित, इंग्लिश। दो, गणित और इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश में एक कोई पोएम सुना दो। कोई सा भी, छोटा बड़ा कोई सा भी। वहीं 6 में जल्दी क्लास लिए हैं। उसको छोड़िए। अभी नेता में आपको कौन सा नेता अच्छा लगता है? नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, राहुल गांधी, जितने भी नेता, कौन से नेता आपको अच्छे लगते हैं? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं। पता लगता है भाई साहब कह रहा है नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं, और क्या चाहिए? नरेंद्र मोदी अच्छे है ना? हाँ। चलो ठीक है, आ जाओ। आओ भैया। हो आ जाते हैं भाई साहब, बहुत जल्दी मौका। थोड़ा सा हमारा भी बता दो यार, थोड़ा सा।
अब मैं भाई सब अंदर खाना वाना खा रहे हैं, आ जाओ थोड़ा। फ्लैश लाइट जल रहा कि ना? नमस्कार भैया जी। अब की बार उपचुनाव का माहौल है कटेरी में, क्या लगता है अब की बार साइकिल चलेगी, फूल चलेगा, हाथी चलेगी, क्या लगता है? भैया टकरार तो दोनों में ही है, किसमें? साइकिल और फूल में। फूल में? हाँ। कौन निकल सकता है? और निकल कैसे क्या बताएं, एक तरफ सांसद जी खुद हैं, हाँ। उनकी वाइफ है। वाइफ है। हाँ, एक तरफ पूर्व मंत्री हैं। हाँ, पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद जी हैं। अच्छा, उनकी बात करें तो पिछले 12-13 सालों से वो इस एरिया से गायब भी। एरिया से नहीं थे, अकबरपुर से थे। यहाँ से भी पहले थे, लेकिन फिलहाल अकबरपुर से, इससे पहले थे। बसपा की जब सरकार चली तो उनको शाहगंज भेज दिया गया, वहाँ दूसरी जगह से, जयपुर से। जी जी। तो अब इतने दिनों के बाद आए हैं, फिर ये लड़ाई में आ गए। और वही द्विवेदी जी से नाम चल रहा था बीजेपी का। नहीं, द्विवेदी जी 2 बार लड़े थे भाई, लेकिन ज़्यादा वोट से हारे भी नहीं थे। हाँ, 10,000 एक बार 6,000 इसे कुछ था। निश्चित है, कमल फूल निकलेगा। कमल का फूल निकल जाएगा, एकदम क्लियर है। अच्छा, ये जो 13 साल 12 साल से गायब थे, ये कोई फैक्टर नहीं जनता के बीच में? ऐसा है कि सरकार जो है बीजेपी की है और काम जो है बीजेपी के ही जो करेगी यही कर पाएगी, तो इसी से जो है हम कमल के फूल पर। ये जो 8 साल लगभग बीजेपी के साथ सरकार का कार्य हो गया, इसमें अंबेडकर नगर में कौन सा काम आपको लगता है कि बीजेपी ने करवाया? बहुत काम करवाया। ये सड़कें जो है ये पूरा जो सड़कें बनी है बीजेपी के ही देन है। सरकार ही नहीं है उसकी, ना यहाँ पे कोई नेता विधायक है, ना सांसद है। सिर्फ हुए थे हरिओम पांडे जी। हरिओम पांडे जी मौजूदा समय एमएलसी हैं। एमएलसी हैं, लेकिन सांसद जी फिलहाल मौजूदा एमएलसी के नाते सरकार में वो भी, जैसे सांसद और विधायक के रूप में अलग ही पहचान होती है, ठीक। एमएलसी के उतना नहीं होता है भैया। रोड तो बना उन्हीं का देन है, जैसे कहते हैं नहीं कि रोड का होता है, बीजेपी के देन है रोड बनाए। हाँ, जैसे एक लोग बोलते हैं कि जैसे क्या हुआ था, इतना साल ये था सरकार उनकी, सपा यहाँ पे हर साल निकलती है, कुछ वो भी बता दे कि यहाँ पे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। सपा तो कहती है कि हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या पूरे प्रदेश में 100 नंबर चलवाई और ये जो 108 102 नंबर चलवाई, ये बताइए ये काम कैसा? सब अपना नगर प्रदेश ये सब जिला देखेंगे ना, जिला में देखिए बसपा ने बहुत काम किया यहाँ। हाँ, तो बसपा ने किया ना। बसपा के कोई मंत्री के लालजी वर्मा जी, वो तो सही है भैया। बसपा को आप लाए नहीं जिसने सब काम किया? नहीं, बसपा को कैसे, जब उसका खुद ही नहीं है, वो उनका मायावती का क्लियर नहीं है। क्या बताएंगे, बसपा ने काम किया था नहीं किया था अम्बेडकर? ऐसा है, मायावती के ज़माने में 5 बार ये मंत्री हुए, कारागार मंत्री, वित्त मंत्री, ये कोई काम नहीं किया। स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, हाँ, कोई भी काम नहीं किया। ये जो काम हुआ है ये सब बीजेपी के ही माध्यम से हुआ है, जो कुछ हुआ है बीजेपी। लालजी वर्मा जब मंत्री थे, मायावती जी की सरकार थी, उसी टाइम पे तो आपका ये जो मेडिकल कॉलेज बना था, मायावती का दिन था ना। अभी आपने बताया सरकार जिसकी होती, मंत्री ये थे तो इन्हीं के जरिए तो बना होगा। फिर या तो आप सरकार से होता काहे नहीं है, लेकिन जो चीज आप चर्चा के हिसाब से इस बार जो है भाजपा काफ़ी मजबूती में है, उसका वोटिंग जो परसेंटेज बढ़ा है। अच्छा, द्विवेदी जी के मुताबिक में अगर देखा जाए धर्मराज निषाद को, मजबूत कैंडिडेट कौन है? मजबूत जो है निषाद जी हैं मौके पर और रहेंगे। ऐसे में द्विवेदी जी का जो टिकट कट गया जी, उनके जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द्विवेदी जी का जो टिकट कट गया इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब की बार निषाद जी जो है अच्छे वोट से जीतेंगे। हाँ, एकदम क्लियर है। धन्यवाद। अच्छा, अब की बार यहाँ से देखिए, यहाँ जितने लोगों से बात हुई हमारी, लगभग सभी लोगों का मानना है कि भाजपा निकलेगी। ये भाई साहब एक हैं, ये कह रहे हैं कि लड़ाई चलेगी, बढ़िया है ना। पता नहीं कैसे इंसान है ये। अब की बार तो एकदम अच्छे बहुमत से भाजपा निकली, क्योंकि सरकार जो है बीजेपी की है, जो काम होगा बीजेपी के ही माध्यम से होगा। लालजी माने क्या कुछ नहीं है। 24 में सरकार बीजेपी की थी, यहाँ से सांसदीय का चुनाव हुआ, बुरी तरीका से रितेश पांडे हार गए। जो भी कुछ काम हुआ, दबदबा है, आ गए भाई। भैया छोड़े भैया। लगता है कि निकल जाएगी साइकिल? नहीं, साइकिल के टक्कर रहेगी भैया। कोई कहना जैसा। दूसरी बार जो है साइकिल रहेगी, लेकिन पहला जो है भाजपा ही रहेगा। एकदम क्लियर है। अब की बार
वोट बढ़ा है भाजपा का। निषाद के माध्यम से वोट जो है हरिजन चमार लोग हैं और निषाद जो जितना भी नीचे लोग हैं। एक चीज़ और जरूरी बात है कि अब तक जितने भी चुनाव हुए इसमें कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी से एक ब्राह्मण का जो चेहरा होता है रहा है, ब्राह्मण का चेहरा होता रहा। अब जैसे आप देख लेते हैं कि इससे पहले देश पांडे लड़े लोकसभा वाला चुनाव, फिर इसके बाद भाजपा से द्विवेदी जी लड़े और इसी के बीच में शायद प्रतीक पांडे भी लड़े थे, है ना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है ये एक तरफ ब्राह्मण था, लेकिन अब की बार तीनों पार्टियां ही बैकवर्ड से हैं, है ना। और धर्मराज निषाद 3 बार के विधायक, 1 बार के मंत्री हैं भाई। अब उनका मान लीजिए 12-13 साल से वो इस एरिया से गए थे, लेकिन उनका एक अपना वोट तो कुछ तो वोट होगा। अगर भाजपा का जो पहले जैसे चुनाव अब की बार भर चमार भी जो है निषाद जी की पार्टी में गए हैं और सब ने बोल रहे हैं कि अब की बार भाजपा निकली है। कैसे हो सकता है? उनकी तो अपनी पार्टी है बसपा वाली भाई, उसको है मैं मानता हूँ, लेकिन काम के मुताबिक जो है भाजपा ने, लोग ये सब कह रहे हैं कि काम के मुताबिक जो है भाजपा अच्छा काम किया है। लोगों का मानना है कि ये वर्मा बाहुल हो जाता है, इस वजह से लालजी वर्मा जीत जाते हैं। तो लेकिन अब की बार तो 2 वर्मा हो गए। हाँ, इसी से वोट जो है बढ़ गया है, वर्मा जी का वोट बढ़ गया है। तो इसी से मालूम पड़ता है कि निषाद जी जो है कमल फूल निकलेगा, पक्का है और अच्छे वोट से निकलेगा जी। चलिए धन्यवाद। चचा का कहना है कि धर्मराज निषाद निकलेंगे, भाई साहब का कहना है कि लड़ाई लड़ेंगे, जो निकलेगा वो आगे देखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो ठीक है। 5 विधायक, पाँचों विधायक सपा सौरभ वर्मा ब्लॉक्स पे देखिएगा, देखिए सच करिए। और कहाँ चलेंगे, आगे चलेंगे सामने। यह जितना मैंने मिले सब भाजपा कहा थे, एक तरफा माहौल लगता है यार। ये भाई साहब थोड़ा से देखिए माहौल सही कह रहे हैं। पीछे लोकसभा वाला चुनाव देखिए कि सुन में भाजपा की 1.5 लाख रुपए का 1.5 लाख वोटों का 1,47,000। 1.5 लाख वोट मामले नहीं होता, बहुत होता है। 1.5 लाख वोटों से लगभग वो अखिलेश यादव खुद जीते हैं और 1.5 लाख से प्रधानमंत्री खुद जीते हैं। सोच लीजिए सबसे छोटी हार है प्रधानमंत्री, इससे पहले 30 लाख 4 लाख। भैया कुछ भी हो सकता है, तो अलग बात है, जनता की राय है। चलिए ठीक है चाचा, धन्यवाद। आज जाते हैं थोड़ा इस साइड में। चाचा जी नमस्कार। हम लोग थोड़ा सा उपचुनाव वाला माहौल जानने के लिए आए हैं। क्या लगता है कि अब की बार फिर साइकिल चलेगी या फूल या फिर बसपा, कौन निकल सकता है? तब बात वो है, फूल का माहौल, फूल का माहौल है। चलो ठीक है, धन्यवाद चाचा। आगे आ जाते हैं भाई जी। नमस्कार भैया जी, हम लोग थोड़ा सा न्यूज़ से हैं, थोड़ा बता दीजिए कटेरी का माहौल क्या होगा अब की बार? साइकिल चलेगी, फूल चलेगा या हाथी आएगी, क्या लगता है आपको? इस बार मुझे लगता है कि साइकिल ही चलेगी। इससे पहले तो साइकिलें चल रही थी, अब की भी चलेगी कटेरी, क्योंकि जो है इधर लालजी वर्मा का क्षेत्र है जो है, इस वजह से। अच्छा, उनकी जमीनी पकड़ मानी जाती है। जी जी, 6 बार के विधायक हैं, 1 बार के सांसद हैं। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप कुछ बोलेंगे भाई जी? जी भाई, क्या लगता है कि धर्मराज निषाद द्विवेदी जी का टिकट कट गया, ऐसे में धर्मराज निषाद जी को टिकट मिला, भाजपा ने यहाँ पर अब की बार बैकवर्ड कार्ड खेला है, तो क्या वो फायदे में होगी? फ़ायदा और ना फायदे की बात ही नहीं है। यहाँ पे जो है साइकिल का राज चलता है और साइकिल का ही राज रहेगा, तो इस बार भी साइकिल जीतेगी। जी चलिए धन्यवाद भैया, लोगों को कहना है कि यहाँ साइकिल निकलेगी। और चलिए कुछ लोगों से बात करेंगे। कटेहरी विधानसभा 277, आ जाइए इस साइड में थोड़ा चलते हैं। अरे चचा जी बहुत जल्दी में थोड़ा सुन लेते हैं, हमारी 1 मिनट की बात है, 1 मिनट की बात है चचा, आ जाइए थोड़ा। ये कटेहरी में आपके चुनाव है, इस बार उपचुनाव है, और क्या माहौल लगता है कब की बार कटेहरी में कौन निकल? लोग का क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र नहीं है, नहीं चलिए क्षेत्र नहीं। ये जो बीजेपी की सरकार है, हाँ ठीक सरकार है, कैसी सरकार है? सरकार ठीक है, जो चलता है बढ़िया चलता है। महंगाई होगाई कुछ ना, जो चलता है बहुत सही चलता है। आप कुछ बोलेंगे चचा? क्या बोले, सरकार तो ठीक है, सरकार ठीक है।
सरकार दावा करती गुंडई एकदम हमने खत्म। हाँ, गुंडई खत्म। वही बहुत बढ़िया कार्य किया है उसने। अभी योगी जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बयान किया कि जहाँ दिखे सफाई वहीं देख के बिटिया घबराई। ऐसा है? हाँ है, ऐसा है। चलिए धन्यवाद। ठीक है चाचा, धन्यवाद। अंदर ही थोड़ा इधर आ जाते हैं मिठाई वाले। नमस्कार भैया जी, हम लोग थोड़ा सा माहौल जानने के लिए आए कटहरी में। क्या माहौल है? साइकिल चलेगी या फूल चलेगा या फिर हाथी चलेगी? किसका माहौल आपको लग रहा है? फूल का चल रहा है। धर्मराज निषाद, वही निषाद ही तो दिख रहे हैं। मतलब बीजेपी का काम ठीक है? ठीक तो है ही है। अच्छा, इससे पहले देखा जाए अगर हम 1992 में एक बार यहाँ से वो जब राम की लहर चली थी, ये तो महंगाई कुल बढ़ाए हैं नुकरे हैं। अगर आप जो आपको सबके समझ में आवे अगर बतावे तो वो नहीं कि अपन होकर जाए। हमारा बताने का काम नहीं है। आपको जो लगता है कि किस नेता को चुनना चाहिए, कौन नेता हमारे लिए अच्छा काम कर सकता? वैसे सभी नेता ठीक करा थे, जे जीते ते ठीक करी। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो भाजपा है ये कहती है कि हमारे सरकार में गुंडई एकदम खत्म कर दी हमने? हाँ, यह गुंडागर्दी इतना होत बा उनके हुआ। ये आज कई साल से राशन बांटा था। फ्री में राशन मिला था कि ना? हाँ, फ्री में तो मिलते हैं। ये आवास शौचालय अब आवास तो ना पाए है भैया। हाँ, आवास। चलिए, चचा का बात है कि भाजपा जीतेगी, धर्मराज निषाद। आइए आगे देखते थोड़ा। नमस्कार भाई जी। हम लोग थोड़ा सा उपचुनाव का माहौल जानने के लिए आए हैं। क्या लगता है आपकी बार कटहरी में? भाई सुनो, नीचे करो, पहले बताओ। कटहरी में क्या माहौल? नीचे करो, पहले बता रहा हूँ यार, उधर करो। आप नहीं बोलना चाहते? मैं बोलूँगा, ऊपर इधर वो चल रहा है, उसको लाइव चले दो भाई। मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा है भाई, सब्जी की तरफ दुकान कर लो। हाँ, इधर कर लो। हाँ, मेरी साइड में। क्या? मैं हूँ कर्मचारी। अच्छा, आप सरकारी कर्मचारी? विदाउट छुट्टी पे हूँ। चलिए, ये भैया कर्मचारी करोगे और डालोगे तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। वो समझ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है जब भी मीडिया आती है तो हम लोग खुद ही जान जाते हैं कि सरकारी कर्मचारी, तो उनसे हमारी कोई बात वार्तालाप नहीं होती। चलिए धन्यवाद। चचा जी, चुनाव आपकी कटहरी में? चला ठीक है। का लागत बा आपकी? के निकले, फूल, हाथी या साइकिल? अब हाथी निशान फूल कोई जौने बा है भाई। अब कौने निजी बताओ, क्यों गिलास पे खटिया पे लड़ा था। खटिया पे गाना, खटिया पे नाई राजा भुइया सितात बा, धीरे धीरे डाला राजा बहुत पिरात बा। हमको क्या लगता है आपकी बात? खटिया उटिया तो समझ रहे हैं कि पीछे है, खैर लड़ तो सभी रहे हैं। निखिल अमित वर्मा को ऐसे लग रहा है कि जीतेंगे बसपा। हाँ, अमित वर्मा। धन्यवाद चचा। आप कुछ बोलेंगे भाई जी? सबसे पहले थोड़ा रेट भाव जान लेते हैं सब्जी उब्जियों का। का भाई साहब, कटहरी में क्या लगता है कब की कौन चलेगा? भाई देखो, लड़ने के लिए तो सब लड़ रहे हैं। अब देखो कौन निकलता है। लड़ाई में किसको मान रहे हैं? लड़ाई में कौन है? किसको मान रहे हैं? बस वही भाजपा है हमारे। भाजपा? ये चचा कुछ बात कर पाएंगे नहीं? चचा जी नमस्कार। हम लोग थोड़ा सा मीडिया से हैं, समाचार से। कटहरी में चुनाव है आपके, तो अब की बार क्या लगता है कि जैसे पहले साइकिल चली और इससे पहले अगर पहले चुनाव देखें 2-4 चुनाव को तो बसपा चली, अब की बार धर्मराज निषाद जी हैं, लालजी वर्मा जी की वाइफ हैं, कौन जीत सकता है? धर्मराज निषाद। भाजपा जीत जाएगी 90% हमको यही उम्मीद है। वैसे ईश्वर की महिमा भाई। तो वैसे अगर देखा जाए तो भाजपा तो कई बार लड़ी, दूसरे नंबर पर थी, द्विवेदी जी लड़े। हाँ, लेकिन इस बार जो है नंबर इन्हीं का लग रहा है, भाजपा का। भाजपा। चलिए धन्यवाद चचा। चचा का राय है कि भाजपा निकलेगी अब की बार। और आते हैं थोड़ा इस साइड में, और कहाँ चलेंगे भैया? आओ थोड़ा संतोष आगे देखते हैं और कोई है। नमस्कार चचा जी।
हम लोग थोड़ा सा मीडिया से हैं, कटेरी में उपचुनाव है, तो अरे बाप रे खड़े खड़े, तो क्या लगता है कब की बार कौन जीत सकता है यहाँ? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, अब माहौल सबका ही ठीक ठाक है। तब वो लड़ाई किस में दिख रही है? अब लड़ाई सब में है भैया। हाँ, कोई एक प्रत्याशी अभी यहाँ लोग बात कर रहे हैं कि भाजपा निकल सकती है। अगर पिछला चुनाव देखें 2-4, हम लगभग जानते हैं कि लगभग 32 साल या 38 साल हो गए, 92 में एक बार जीती थी, तो इसके बाद यहाँ भाजपा जीत भी नहीं गई कटेरी में। तो अब की बात जो धर्मराज निषाद जी को टिकट मिला है, ये किस मजबूती में है कि नहीं है लड़ाई में? अब मजबूती में तो है सर, हम लोग भी हैं सर। अच्छा, आप लोग भी बात? हाँ, भाजपा कहने का मतलब भाजपा से उम्मीद है? हाँ, हम तो चाहते हैं भाई एक बार निकले भाजपा यहाँ से। यहाँ तो चच्चा जी की राय है कि भाजपा को हमारा सपोर्ट रहता है और हमारी उम्मीद। ऐसा नहीं है चच्चा, हमने कई लोगों से बात की, कुछ लोग अन्य कास्ट के हैं तो उनका भी मत है भाजपा की तरफ में। खासकर उनका ये भी मानना है कि जब सरकार उनकी रहेगी, विधायक उनका रहेगा, तो काम भी कुछ ज़्यादा होंगे। चलिए, धन्यवाद संतोष, एक बार ब्रेकअप ले लो।